हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, मतलब एनी हाउ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम का जो है आपका इम्पोर्टेंट है। नहीं तो छोटे से छोटे एग्ज़ाम में आपसे करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है मिनिमम जो कि यहाँ से लगभग 12 से 15 तक के क्वेश्चन, मिनिमम यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। इन करंट पे जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आपका जो इसमें जो डेली बेस पे क्या हो रहा है हमारे आसपास में, यही आपको जो है पढ़ना होता है डेली नॉलेज के लिए, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल ह्यूमन यहाँ पे सॉलिडरिटी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर को ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। और 2005 में जिसको सबसे पहले यहाँ पे मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बनाने की घोषणा यहाँ पे किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्यों मनाया जाता है? तो ये हमारे जो आसपास के लोगों को एकजुट होकर यहाँ पे रहना चाहिए, इसीलिए जो यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानव एकजुटता दिवस, मतलब गरीब से गरीब हो चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, हम सबको यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे करेंगे तो हमारे भारत की तरक्की होगा। इसलिए यहाँ पे इसी उद्देश्य से ये जो है दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये मनाया जाता है, लोगों को यहाँ पे प्रेरित करने के लिए, यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? एआई, यूएई, सिंगापुर, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो है नई दिल्ली में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। हर क्षेत्र में यहाँ पे जो है मतलब जो है एक तरह का जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, हर सेक्टर में जो इसको उपयोग करना है, लेकिन सही तरीके से उपयोग करना है इसका, न कि दुरुपयोग करना है। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, जो खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने का मतलब ये नहीं है कि लोग जो है इसका दुरुपयोग करें। इसको सही उपयोग करने के लिए यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाए थे। इसी में जो है ये जो है एक वैश्विक स्तर पे इसकी मेजबानी भारत ने यहाँ पे कि इसको सही डायरेक्शन में जो है काम उपयोग किया जाना, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, को हर सेक्टर में जो है इसको आपको सही सही काम के लिए इसको आपको लगाना है। ऐसा करके यहाँ पे जो है भारत ने ये साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को कैबिनेट ने एडवांस यहाँ पे पीडियाटिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन जो पटेल है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। और जो यहाँ पे जो एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर है क्या, तो ये खास करके यहाँ पे बच्चों के इलाज के लिए जो है यहाँ पे एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर, यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे जो जो ये जो पेडियाट्रिक सेंटर है जिसमें लगभग 200 करोड़ यहाँ पे बजट के लिए जो है इस एक तरह का बच्चों के हॉस्पिटल ये समझ सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों के इलाज के लिए जो यहाँ पे जो है जैसे कोई भी अलग अलग जो इसमें डॉक्टर, हर फील्ड जैसे अलग अलग जो डॉक्टर इसमें यहाँ पे जो विशेषज्ञ उनको यहाँ पे चयन किया जाएगा। जैसे कान, नाक, मुंह, जो अलग अलग विभाग के डॉक्टर इसमें चयन किए जाएगा। आप खास करके बच्चों के यहाँ पे जो बीमारी से संबंधित यहाँ पे जो है उनके इलाज के लिए एडवांस जो पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मंजूरी दी गई है। इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का बच्चों का हॉस्पिटल भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग विभाग के जो है जिस फील्ड के जो डॉक्टर हैं जो रोग संबंधित है उस विभाग के डॉक्टर यहाँ पे चयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, ये आपका खान मंत्रालय के मंत्री, मतलब ये आपका कोयला हो गया, ये जो है कोयला खदान वगैरह की आपके तरह ये कैबिनेट के मंत्री हैं। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा जो रिपोजिटरी जो पोर्टल ये आपका है क्या? ये खास करके जो पोर्टल है अलग अलग यहाँ पे जैसे खदान वगैरह यहाँ पे जो है खनिज के लिए जो यहाँ पे जैसे कोयला हो गया
यहाँ पे ग्रेफाइट वगैरह जो बहुत सारे जो खनिज है इसको जो है नीलामी जो है ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन जो इसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन बड़े बड़े जो राज्य जहाँ पे जो खनिज बहुत मात्रा में यहाँ पे होती थी, इसको ऑनलाइन जो है इसको नीलामी किया जा रहा है। इस पोर्टल को नीलामी करने के लिए जो पोर्टल को जो इसको स्टार्ट किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो है इस पोर्टल को हाल ही में इनको द्वारा लॉन्च किया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक्सेंचर ने किस शहर में जेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडियो खोला है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो जो है बेंगलुरु में हाल ही में जो एक्सेंचर है, जो एक जानी मानी कंपनी है जो खास करके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इसको जानी जाती है, यहाँ पे डेटा वगैरह तैयार किया जाता है यहाँ पे। तो जो जेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडियो कहाँ पे खोली गई है? बेंगलुरु में खोलेगी। बेंगलुरु को है आपको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे बेंगलुरु में अपना स्टूडियो खोला है, खास करके जो है बड़े बड़े जो बिजनेस वगैरह होटल वगैरह हो, ये खास करके इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो है ये आपका काम करती है एक्सेंचर। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पूनम क्षेत्रपाल, ममता बनर्जी, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं। जो पूनम क्षेत्रपाल है या ये जो है आपका आईएएस ऑफिसर है जो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, जो आपके पंजाब कैडर के थे आईपीएस ऑफिसर। इनको हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर जो है मेरिट गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया है। क्यों किया गया है? तो खास करके यहाँ पे वहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सहायता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेटर उनके काम और योगदान की वजह से इनको यहाँ पे भूटान के जो राजधानी थिम्पू में उनको प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। हमारे भारतीय मूल के IPS ऑफिसर है, तो इसको याद रखिए। इनको जो है भूटान में इनको जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। उनके काम और योगदान की वजह से इनको दिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू जो कि हमारा सटा हुआ राज्य है, लगा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय जो एयरलाइन कौन सी बनी है? स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिगो सभी जानते हो, ये आपका एयरलाइन जो है कंपनी है जाने मानी, जो कि खास करके यहाँ पे जो इन्होंने एक डाटा निकाली जिसमें 100 मिलियन यात्रियों को, मतलब एक साल में, मतलब साल भर के जो कैलेंडर में यहाँ पे जो डाटा निकाली है, 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आपका इंडिगो है, जो कि हमारे भारत के एयरलाइन कंपनी, मतलब ये यात्री को सुविधा के लिए इसको जानी जाती है। तो इंडिगो ने जो डाटा निकाली, मतलब साल भर में जो है 100 मिलियन यात्री को ले जाने वाली पहली भारतीय जो एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आपका इंडिगो है। इंडिगो ने यहाँ पे जो है ये जो तभी काम ये मुमकिन हो पाया जो इसमें जो है कर्मचारी काम करते हैं, ये तो खास करके उन्हीं वजह से जो है आपका जो एयरलाइन उन्होंने यहाँ पे धन्यवाद भी अपने जो है कर्मचारियों की वजह से जो है उपलब्धि इतनी बड़ी हासिल कर पाई। इंडिगो जो हमारी भारत की एयरलाइन है, आप बैठे भी होंगे तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे लिप एरिक्सन लूरर पुरस्कार प्रदान किया गया है? नासा को, इसरो को, CNCA को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बड़े बड़े एग्जाम में जो है इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है आपका इसरो को फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म को हमारे भारत के अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। अगर मैं इसरो की बात करूं, जो है 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो बेंगलोर में जो है, जो सिलिकॉन सिटी बोलते हैं हम, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके जो है हेड है इसरो का। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। 1969 में जो स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिप एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? तो इसरो को है ये प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है आयरलैंड, याद रखें, एयरलाइन आयरलैंड के द्वारा जो पुरस्कार को दिया गया है, कौन से काम और योगदान की वजह से उनको दिया है? तो चंद्रयान 3, याद रखें, चंद्रयान 3 के यहाँ पे जो है उनके, अब सभी को पता है इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 3 यहाँ पे बड़ी उपलब्धि, मतलब दक्षिण ध्रुव में जो सफल लैंडिंग होने वाला विश्व में प्रथम स्थान हमारा इसरो का है, भारत का है। इसीलिए जो है चंद्रयान 3 के काम के लिए, योगदान के लिए जो है आयरलैंड ने यहाँ पे जो सरकार ने लिप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से जो है इसरो को प्रदान किया है, जो कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसरो के बारे में आपको पता होगा, कमेंट करके बताइएगा जो है चंद्रयान 3 को जो है कब भेजा गया था।
तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसरो क्या बोलते हैं, चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कब इसको भेजा गया था, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। बाकी कई बार सिस्टम ने अलग से क्वेश्चन भी कराया था मैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है जो है। तो आयरलैंड सरकार के द्वारा हमारे इसरो को, स्पेस एजेंसी को, ये एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धि है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर जेल के महानिदेशक का पदभार संभाला है? केएस रेड्डी, पुनीत विद्यार्थी, महेश्वर दयाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो महेश्वर दयाल है जो है, इनको हाल ही में आधिकारिक तौर पर जेल के महानिर्देशक का पदभार इन्होंने यहाँ पे संभाला। इसके पहले आपके तमिलनाडु में आपका पदस्थ थे, और इसके बाद इनको हाल ही में जो है आधिकारिक तौर पर यहाँ पे जेल महानिदेशक, यहाँ पे आपका आईपीएस ऑफिसर है, इसको याद रखें आईपीएस ऑफिसर है। इनको हाल ही में जेल महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला। जेल के अंदर यहाँ पे जो है जितने भी कार्रवाई होते हैं यहाँ पे देख रहे हो, ये सभी जो है पदभार इन्होंने संभालेंगे महेश्वर दयाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नई नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बांड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपये जुटाए हैं? फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो एचडीएफसी बैंक जो है जाने माने बहुत बड़ी बैंक है। तो हाल में जिस बैंक ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बांड इशू के जरिए लगभग 7,425 करोड़ रुपये यहाँ पे जुटाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे जो है खास करके यहाँ पे मार्केट में जो है तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या समझते हैं, ये खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पे जो शहर की संरचना, बिजली, पुल, बांध, सड़क निर्माण, इन कार्यों के लिए यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के इशू के जरिए लगभग 7,425 करोड़ रुपये जुटाए हैं खास करके यहाँ पे। तो एचडीएफसी बैंक ने आपका जुटाई यहाँ पे जो है लोगों के हेल्प के लिए, यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक से ने यहाँ पे पैसे जुटा है, इनको सहायता के लिए। तो इसको याद रखिएगा। तो जो है यहाँ पे लगभग 7,425 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यहाँ पे बात करते हैं जो है एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब किया था? तो अगस्त 1994 इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है अभी एचडी बैंक के? तो शशिधरन जो जगदीशन है वर्तमान में, जो कि एचडीएफसी बैंक के अभी सीईओ हैं। अक्सर यहाँ से हेडक्वार्टर या तो पूछा जाता है या तो सीईओ पूछा जाता है बड़े बड़े बैंक से। तो इसको याद रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के इशू के जरिए लगभग इतने पैसे यहाँ पे जुटाए हैं। तो इसको याद रखें ताकि जो है हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2023 में, तो हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपये हो गई है? 12%, 16%, 28% या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28%। ये जो डाटा है आरबीआई के द्वारा इसको निकाली गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें लावारिस बैंक में जो है मतलब आपके भारतीय बैंकों में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होती है सभी को पता होगा आरबीआई के तहत जितने भी बैंक आते हैं सभी जो है आपका आरबीआई के नीचे काम करती है। तो उन सभी बैंकों में चाहे एचडीएफसी, एसबीआई हो, पंजाब ने, मतलब कोई भी बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक, सभी में जो यहाँ पे जो सभी बैंकों के डाटा निकाली, जिसमें लावारिस जमा राशि लगभग जो प्रतिशत बढ़कर 42,000 यहाँ पर करोड़ रुपये हो गई है। मतलब ये आपका जो है ये वो पैसे हो मतलब जो अभी तक के जो है मतलब ऐसे पैसे हैं जिसका उपयोग कोई करता नहीं, मतलब बिना वजह का समझ सकते हैं। यहाँ पे इसका कोई डाटा वगैरह नहीं थे, लेकिन आरबीआई जो है इसके द्वारा निर्देश दे दी गया जो पैसे है या उनके सगे संबंधी इसके डेथ वगैरह हो जाते हैं तो यहाँ पे निकालने में दिक्कत हो जाती, तो मतलब उनके किसी भी माध्यम से जो इन पैसों को उनको दीजिए, ऐसा करके यहाँ पे आरबीआई द्वारा निर्देश दे दिए गए। ऐसे टाइप के जो पैसे यहाँ पे 42,000 करोड़ रुपये यहाँ पे ऐसे हैं जो आपका पूरा लावारिस है, मतलब किसी का नहीं है, आपका लावारिस पड़ा हुआ। तो जो आरबीआई के कहना है कि जो पैसे है जिसका है उसको किसी न किसी माध्यम से उनको नोटिफिकेशन दे के उसको जो पैसे उनको दिया जाए, उनका रिलेटिव हो कोई भी हो, तो खास करके यहाँ निर्देश दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो जो है खास करके यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे जो है स्ट्रीट इंडियन जो प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं अमिताभ बच्चन। तो इसको याद रखिए, मार्च में जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा जो खेल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का
आंकड़ा छुआ है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है मार्केट में जो कि पहली अपने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पहली बार जो है बाजार में पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा यहाँ पे छुआ है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्थापना कब किया था? 1955 में स्थापना किया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके जो एसबीआई के सीईओ दिनेश कुमार खारा जी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अभी सीईओ हैं, जिनका कार्यकाल को 1 साल के लिए यहाँ पे बढ़ाई गई है। तो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पूंजीकरण है यहाँ पे मार्केट में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा यहाँ पे छुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? संदीप कुमार, नितिन मोहन, डॉक्टर नितिन मोहन, श्रीनिवास नाइक या इनमें से कोई नहीं? इसका जरूर करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो नितिन मोहन को जो है अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है, जो है खास करके सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुई है। आपके मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, प्रसिद्ध हैं, गूगल में इनके बारे में सर्च कीजिएगा। तो डॉक्टर नितिन मोहन को जो है अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट उपाधि या फिर प्रतिष्ठित ये जो है जो मनोवैज्ञानिक है उनके काम और योगदान और यहाँ पे लोगों के यहाँ पे बीच यहाँ पे जो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक यहाँ पे और जो इनके इलाज और यहाँ पे लोगों के बीच आपका मतलब एक तरह के यहाँ पे मतलब जो अपना जो इमेज बनाने में जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाए। इनको काम और योगदान मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काम और योगदान की वजह से इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। तो इसको याद रखिए, डॉक्टर नितिन मोहन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा है? रूस, यूएई, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो कि हमारे भारतीय मुल्क के वर्तमान में यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत का जो थर्मल कोयला है, हमारा जो भारत का थर्मल कोयला जहाँ से आपका झारखंड, बोकारो, यहाँ से थर्मल कोयला जो है आपका कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है। और ये जो डाटा निकाली है आयात के मामले में यहाँ पे नवंबर में 2 वर्ष के उच्चतम मतलब पिछले 2 साल के जो यहाँ पे देखेंगे डाटा से पिछले 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पे आपका पहुँच गए हैं। लगभग 1.4 ट्रिलियन जो है यहाँ पे जो है आयात अमेरिका को यहाँ पे जो है थर्मल कोयला यहाँ पे जो है किया गया। इसका जो उपयोग छोटे छोटे प्लांटों में यहाँ पे जो है संयंत्र में यहाँ पे अमेरिका में किया जाता है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पे निर्यात किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष में उच्चतम स्तर पर रहा है आपका। अमेरिका को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आयात किया गया यहाँ से। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और इसका जो PDF है, इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसको आंसर आपको पता है तो इसको एक बार आपको रिवाइज करना है। आपको कम से कम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।